नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज श्री द्वारा रचित इस श्री जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी ने कल की कक्षा से अलौकिक गणित को पढ़ना प्रारंभ किया था। अलौकिक का मतलब ये होता है जहां लौकिक गणित नहीं है। लौकिक गणित का मतलब है ऐसी गणित जिसको हम वर्तमान में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अलौकिक का मतलब होता है जो हमारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनता, जो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान अथवा केवल ज्ञान का विषय बनता है। ऐसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि जो होते हैं, उन गणित से जो मान निकाले जाते हैं, उन मान को या उन संख्या प्रमाण को हम अलौकिक गणित कहते हैं। हमारे जैन दर्शन के ग्रंथों में इस अलौकिक गणित का वर्णन किया गया है जो आज वर्तमान में एक से एक गणितज्ञ भी नहीं कर सकते। आज गणित के जितने भी सूत्र प्रतिपादित हुए हैं, चाहे भले वो हम ये कहें कि आर्यभट्ट ने ये सिद्धांत दिए हैं या कुछ अन्य गणितज्ञ ने ये सिद्धांत दिए होंगे, नहीं, हमारे आचार्यों ने अनेकों वर्ष पहले ही ये सिद्धांत अपने ग्रंथों में प्रतिपादित कर दिए। आज जो पाई का मान निकाला जाता है, जब कभी भी वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल आदि निकालते हैं तो उसमें 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह के ये जो सूत्र लगाए जाते हैं, उसमें पाई का मान निकाला जाता है जिसको हम 22/7 कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये पाई के मान की खोज आज के वर्तमान के गणितज्ञों ने की है, लेकिन ये जो पाई का मान निकाला गया जिसको हम 22/7 कहते हैं, जिसका अर्थ जो निकलता है 3 पॉइंट कुछ आंसर निकलता है, ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में पहले से ही लिखे हुए हैं और उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर के यहाँ पर 22/7 का या पाई का मान स्वीकार किया गया या आज के गणितज्ञों ने उसको प्रतिपादित किया है। आज जितने भी वैज्ञानिक जो भी शोध कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे ग्रंथों का आधार लेकर के ही कर रहे हैं। तो ऐसी अलौकिक गणित को अपन ने कल समझना प्रारंभ किया था। उस अलौकिक गणित के अंतर्गत हमने आपको बताया था कुछ तो संख्याएं होती हैं, संख्या मान जिसको कहते हैं, और संख्या मान के बाद जो संख्याओं से भी परे होता है उसको हम उपमा मान कहते हैं। उनको उपमाओं के द्वारा जाना और समझा जा सकता है, जिसको हम उंगलियों की गिनती पर नहीं गिन सकें और उसके भी आगे जब कोई प्रमाण होता है तो उसको किसी न किसी पदार्थ की उपमा देकर के समझाया जाता है। ऐसे अपन ने कल दोनों पर चर्चा की थी। संख्या मान में हमने संख्या के 3 भेद बताए थे, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के 3 भेद किए थे, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। फिर असंख्यात के 3 भेद किए थे, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। इन तीनों के भी पुनः 3 भेद थे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से। जैसे जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात। इसी तरह से युक्ता संख्यात के और इसी तरह से असंख्याता संख्यात के 3 भेद करेंगे। और सेम इसी तरह से अनंत के भेद भी 3 किए थे, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। और इनके भी पुनः 3 भेद किए थे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट की अपेक्षा। तो इस प्रकार से संख्या मान के कुल 21 भेद बन जाते हैं। संख्यात के मात्र 3 भेद बनते हैं,
असंख्यात के 9 भेद और अनंत के भी 9 भेद। ऐसे ये 21 भेद अपन ने संख्या मान के कल पढ़े थे। फिर उसके बाद अपन ने अलौकिक में जो उपमा मान कहा जाता है, जिसमें हम पल्य को लेते हैं, सागर को लेते हैं या अंगुल को लेते हैं, तो अंगुल में सूच्यंगुल हुआ या प्रतरांगुल हुआ या घनांगुल हुआ, इसके बाद जग श्रेणी है, जगत प्रतर है या लोक है। ऐसे ये 8 उपमा प्रमाण कहे जाते हैं। इनको समझने के लिए कल हमने आधारभूत कुछ प्रमाण आपको बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले उस परमाणु से शुरू करेंगे जो सबसे जघन्य अवगाहना का होता है। परमाणु उसे कहते हैं जिसका दूसरा भाग ना हो सके, अविभाजित, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, ऐसे अविभाजित पुद्गल परमाणु को लेते हैं। और ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का जब एक स्कंध बनता है, उस स्कंध का नाम दिया अवसन्नासन्न। फिर उस अवसन्नासन्न से भी 8 गुना मोटा होता है सन्नासन्न। फिर उस सन्नासन्न से 8 गुना मोटा होता है त्रिट रेणु। उससे भी 8 गुनी मोटी होती है त्रस रेणु। उससे भी 8 गुनी मोटी होती है रथ रेणु। रेणु का मतलब धूल, मिट्टी का कण। जैसे जब रथ निकलता है तो उस रथ के पहिए से चिपक के जो धूल उड़ती है, वो धूल का कण, बारीक सा कण, उसको रथ रेणु कहेंगे। फिर उस रथ रेणु से भी 8 गुना मोटा होता है उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का बालाग्र। फिर उत्तम भोग भूमि के मनुष्य के बालाग्र से भी 8 गुना मोटा मध्यम भोग भूमि के मनुष्य का बालाग्र। उससे भी 8 गुना मोटा जघन्य भोग भूमि के मनुष्य का बालाग्र। उससे भी 8 गुना मोटा कर्म भूमि के मनुष्य का बालाग्र। और फिर उससे भी 8 गुना मोटा एक लीक होती है, और उस लीक से 8 गुनी मोटी एक जू होता है, और जू से भी 8 गुना मोटा होता है जौ, और जौ से भी 8 गुना मोटा होता है एक अंगुल। यहां तक अपन ने अंगुल तक पहुंचने में 12 बार 8-8 का गुणा किया जाता है। अब सन्नासन्न को अपन आधारभूत बनाएंगे, फिर वहां से और 8 गुणा करेंगे तो सन्नासन्न, त्रट रेणु, त्रस रेणु, रथ रेणु, फिर उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, मध्यम भोग भूमि का बालाग्र, जघन्य भोग भूमि का बालाग्र, कर्म भूमि का बालाग्र, और फिर उसके बाद लीख, जू, जौ और फिर अंगुल। ऐसे ये 12 भेद 12 बार 8-8 का गुणा करते हैं, तब जाकर के एक अंगुल बनता है। ये जो अंगुल बना है इसको हम व्यवहार अंगुल कहते हैं। ये व्यवहार अंगुल कहें या इसी का दूसरा नाम होता है उत्सेधांगुल। उत्सेधांगुल या व्यवहारांगुल एक ही चीज है। फिर इसी अंगुल से आगे की और रचनाएं या और माप का निर्माण किया जाता है। हमने उसमें बताया था ऐसे 6 अंगुलों का एक पाद होता है, 2 पाद या 12 अंगुल का एक बितस्ती होती है, 2 बितस्ती या 24 अंगुल का एक हाथ होता है, फिर 2 हाथ या 48 अंगुल का एक किस्कू होता है, और 2 किस्कू अथवा 96 अंगुल का अथवा 4 हाथ का एक धनुष होता है। फिर धनुष के बाद फिर अपन इसके प्रमाण बनाएंगे तो 2000 धनुष का एक कोष होता है, और 4 कोष का एक योजन होता है, असंख्यात योजनों का एक राजू होता है, और ऐसे 14 राजू लंबा, ऊपर 1 राजू, फिर ब्रह्म स्वर्ग पर 5 राजू, मध्यलोक पर 1 राजू, और नीचे अधोलोक में 7 राजू विस्तार वाला, और सर्वत्र 7 राजू की गहराई वाला, ऐसा 343 घन राजू प्रमाण हमारा लोक होता है। ये अपन ने एक सामान्य सी संरचना या सामान्य से प्रमाण कल की कक्षा में समझा था। अब आज की कक्षा में अपन को इसी अंगुल के और भेद प्रभेद समझने हैं, जिसमें हम प्रतरांगुल की चर्चा करेंगे, घनांगुल की चर्चा करेंगे, सूच्यंगुल की चर्चा करेंगे, प्रमाणांगुल की बात करेंगे, आत्मांगुल की बात करेंगे। ऐसे 5-6 प्रकार का ये अंगुल है जिसकी चर्चाएं बार बार ग्रंथों में आती हैं। ये क्या कहलाते हैं इसको समझेंगे, साथ ही पल्य क्या कहलाता है, सागर क्या कहलाता है इसको समझेंगे, और इसके साथ कुछ और भी टेक्निकल वर्ड ऐसे हुए जैसे अर्धच्छेद, वर्ग, वर्ग शलाका, वर्गमूल, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं इसको भी समझेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं, आगे का विषय समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखें, अब अपन अंगुल से चर्चा प्रारंभ करते हैं।
अंगुल को अपन ने बता दिया 8 जौ का 1 अंगुल होता है। इस 8 जौ के 1 अंगुल को हम व्यवहार अंगुल कहते हैं। ये कौन सा अंगुल है? व्यवहार अंगुल। व्यवहार अंगुल, व्यवहार का मतलब होता है जो आधारभूत है, बस इसी के आधार पर आगे की सारे प्रमाण या मान की संरचना होगी। तो व्यवहारांगुल कहें या इसी को हम बोलते हैं उच्छेदांगुल। ठीक है। अब ये जो उच्छेदांगुल हुआ है, इस उच्छेदांगुल में 500 का गुणा करेंगे, 500 गुना ज्यादा। तो उच्छेदांगुल यानी 500 उच्छेदांगुल का एक होता है प्रमाणांगुल। क्या बताया? 500 उच्छेदांगुल का एक प्रमाणांगुल। जो चतुर्थ काल प्रारंभ होता है और उस चतुर्थ काल के प्रारंभ में जो 500 धनुष की अवगाहना वाले जो प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हैं, उनका जो अंगुल होता है वो प्रमाणांगुल कहलाता है। यही प्रमाणांगुल है। तो उच्छेदांगुल से 500 गुना ज्यादा, मतलब 500 धनुष की अवगाहना वाले का एक अंगुल प्रमाणांगुल है, तो एक धनुष की अवगाहना वाले का जो अंगुल होगा उसको हम उच्छेदांगुल कहेंगे। ये उच्छेदांगुल का मतलब क्या हो गया? एक धनुष की अवगाहना वाले का अवगाहना। ठीक है, ये इसका अंगुल है। और प्रमाणांगुल 500 धनुष की अवगाहना वाले का है, 500 गुना ज्यादा होता है। ठीक है। अब अंदाज लगाइए, हम सबकी जो अवगाहना होती है आज वर्तमान में, लगभग एक धनुष की अवगाहना है, लगभग। क्योंकि एक धनुष 4 हाथ का है और एक हाथ लगभग 1.5 फीट का होता है, तो लगभग 6 फीट हो गए। 6 फीट का एक धनुष है। और आज वर्तमान में हम सभी की अवगाहना 5 फुट 10 इंच 11 इंच या 12 इंच, लगभग 6 फीट के समथिंग मान के चलें। तो आज जो हमारा एक ये अंगुल है, इसी को हम अंगुल कहते हैं। एक पोर जो सबसे ऊपर की है, ये अंगुल हो गया। अब ये जो अंगुल है, इसको अपन इस तरह से नापते हैं। ये 4 अंगुल हो गए, 3 अंगुल हो गए, इस तरह से। तो ये जो एक अंगुल है, एक धनुष की अवगाहना वाले का अंगुल। अब सोचो जरा, इससे 500 गुना ज्यादा करना है। मतलब यदि एक अंगुल हमारा लगभग 1 इंच का यदि हो रहा है, तो 500 इंच का मान करके चलें, एक प्रमाणांगुल इतना बड़ा निकलेगा। अब वो जो प्रमाणांगुल हो गया, तो उस प्रमाणांगुल और इस उच्छेदांगुल से क्या नापा जाता है? तो अपन समझ लें, उच्छेदांगुल से सभी प्रकार के जीवों की अवगाहना नापी जाती है। जैसे अपन कहें कि देवों का जो शरीर है वो 7 हाथ का है या 5 हाथ का है, या नारकी जीवों का शरीर है वो 500 धनुष का है या 250 धनुष का है। देवों के जो विमान बनेंगे या देवियों के जो महल आदि बनते हैं, अपन कहते हैं कि जैसे पहला जो पद्म तालाब है, उस पद्म तालाब में एक कमल है, उस कमल में देवी रहती है, तो उस देवी के महल बने हुए हैं। ये जो महल बने हुए हैं, इन महलों की जो लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी, ये उच्छेदांगुल से नापी जाएगी। और जो अकृत्रिम संरचनाएं होती हैं, जो अनादिकाल से हैं, जैसे वो कमल बना हुआ है, कमल है, मान लो 1 योजन का कमल है, 2 योजन का कमल है, 4 योजन का कमल है, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है। ये जो योजन नापे जाएंगे, ये महायोजन से नापे जाते हैं, प्रमाणांगुल से। मतलब जो अपन ने समझा था कि 24 अंगुल का एक हाथ और 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस और 4 कोस का एक योजन। तो यहां जो 1 योजन का कमल है, वो 1 योजन कौन से अंगुल से होगा? वो प्रमाणांगुल से होगा। मतलब उच्छेदांगुल से 500 गुना ज्यादा वाला जो अंगुल है, उस अंगुल से फिर अपन को लगाना है कि वो 24 अंगुल का एक हाथ बनेगा और फिर 96 अंगुल या 4 हाथ का एक धनुष बनेगा, और उससे अपन को सारी चीजें नापनी है। तो उच्छेदांगुल समझ में आ गया होगा, प्रमाणांगुल समझ में आ गया। उच्छेदांगुल आज वर्तमान में जो एक धनुष की अवगाहना है, उस व्यक्ति का एक अंगुल, या जिसको हम बोलते हैं 8 जौ की अवगाहना का एक अंगुल, ये उच्छेदांगुल। उच्छेदांगुल को ही हम व्यवहार अंगुल कहते हैं। उच्छेदांगुल से जब हम 500 गुना ज्यादा कर देते हैं, तो ये प्रमाणांगुल कहलाता है।
एक और तीसरा शब्द सुनने को आता है आत्मांगुल। आत्मांगुल क्या कहलाता है? आत्मांगुल का मतलब है कि जैसे भरत चक्रवर्ती से लेकर के और यहां महावीर भगवान तक, या आज वर्तमान में हम सभी का जिस जिस जीव का जो जो अंगुल है, बस वो अंगुल आत्मांगुल कहलाता है। स्वयं का अंगुल वो आत्मांगुल। 450 धनुष की अवगाहना वाले का अंगुल वो उसका अंगुल है, 300 धनुष की अवगाहना वाले का अंगुल वो उसका अंगुल है। तो ये सबके अपने अपने अंगुल होंगे। इन अंगुलों से क्या चीज नापी जाती है? ये जो आत्मांगुल होते हैं, इन आत्मांगुल से सिंहासन आदि नापे जाते हैं। मान लो समोसरण की रचना हुई और समोसरण में सिंहासन होगा, छत्र होगा, चमर होगा, भामंडल होगा, ये सारी की सारी संरचनाएं जो बनेंगी ये आत्मांगुल से नापी जाएंगी। क्योंकि वो जो तीर्थंकर हैं उनका सिंहासन फिक्स नहीं होगा कि जो आदिनाथ भगवान का सिंहासन था उसी सिंहासन पर महावीर भगवान को बैठा लेंगे तो वो बिल्कुल बच्चे से दिखेंगे, क्योंकि आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे और महावीर भगवान केवल 7 हाथ के थे। नहीं, महावीर भगवान का जो सिंहासन बनेगा वो 7 हाथ के हिसाब से बनेगा कि ये 7 हाथ वाले की पालथी कितनी बड़ी होगी, वो बैठेंगे तो कितना स्थान घेरेंगे। और इसी तरह से उनका समोसरण बनेगा तो उनके छत्र, चमर, भामंडल इत्यादि ये जो संरचनाएं हैं ये सबकी सब आत्मांगुल से नापी जाती हैं। आज हम वर्तमान में अपना मकान बनाते हैं तो किस हिसाब से? हम 6 फीट के हैं तो लगभग 7 फीट का अपन गेट रखते हैं और लगभग 7 फीट के ऊपर भी 3 फीट की जगह और छोड़ देते हैं, तो 10 से 11 फीट की ऊंचाई का अपना कमरा बन जाता है। तो हम आज वर्तमान में जितनी ऊंचाई के हैं उस हिसाब से बना रहे हैं। इसको बोलते हैं आत्मांगुल। कितने हो गए अपने? व्यवहारांगुल हो गया, उच्छेदांगुल हो गया, प्रमाणांगुल हो गया, आत्मांगुल हो गया। अब अपन को देखना है सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। ये 3 को देखें, ये 3 क्या कहलाते हैं। तो ये जो अपन ने एक प्रमाणांगुल बनाया है, ये प्रमाणांगुल की एक प्रदेश चौड़ी और उतनी लंबी एक रेखा खींचनी है। मान लो इस तरह से अपन एक रेखा खींचे ऊपर, ये जो एक रेखा खींची ये अपन ने मान लो भरत चक्रवर्ती का एक अंगुल इतना बड़ा है, और ये जो डॉट 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 रखे हैं अपन ने, ये जो डॉट डॉट हैं ये एक एक प्रदेश है। एक प्रदेश मोटा और एक प्रदेश चौड़ा, एक रेखा अपन खींचे कितनी बड़ी? प्रमाणांगुल के बराबर। जो भरत चक्रवर्ती 500 धनुष की अवगाहना वाले थे उनका जितना अंगुल है उतनी चौड़ी एक रेखा मात्र खींचनी है। ये जो रेखा खींची है और इसमें जितने प्रदेश आएंगे, ये जितने डॉट लगाए हैं, जितने प्रदेश आएंगे उसको बोलते हैं सूच्यंगुल। अपन कहें कि सूच्यंगुल के बराबर इसकी अवगाहना है, तो सूच्यंगुल के बराबर का मतलब इस सूची के अंगुल की सूची बनानी है। सूची का मतलब एक लाइन खींचनी है, एक सुई की नोक जैसा, मतलब एक जैसे सुई होती है वो सुई केवल लंबी लंबी होती है बस, और कुछ नहीं है, ना उसकी चौड़ाई होती है ना उसकी मोटाई होती है, केवल लंबाई होती है। तो चौड़ाई और मोटाई कितनी है? मात्र एक प्रदेश चौड़ी। तो एक प्रदेश चौड़ी, एक प्रदेश मोटी और एक अंगुल प्रमाण लंबी जो भी रेखा खिंचती है उस रेखा को हम सूच्यंगुल कहते हैं। ठीक है, किसके बराबर होगी? ये प्रमाणांगुल के बराबर होगी, ये ध्यान रखना है। उच्छेदांगुल के बराबर नहीं, प्रमाणांगुल। भरत चक्रवर्ती के अंगुल के बराबर एक रेखा खींचनी है, इस रेखा का नाम है सूच्यंगुल। अपन ने अभी एक अवगाहना पढ़ी थी, उसमें आया था कि जो वो निगोदिया जीव होता है वो सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। मतलब इस सूच्यंगुल में जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों में असंख्यात का भाग दें, जो भागफल निकलेगा उतने प्रदेश की अवगाहना उस छोटे से जीव की होती है। ये सूच्यंगुल बहुत बड़ा होता है, इसमें असंख्यातों प्रदेश आ जाएंगे, असंख्यातों प्रदेश। क्यों? क्योंकि एक अंगुल, वो भी प्रमाणांगुल की बात कर रहे हैं अपन ने अभी, जो प्रमाण देखे हैं उसमें अनंत परमाणुओं के एक स्कंध को अवसन्नासन्न कहा था। मतलब अनंत परमाणु है, अनंत परमाणुओं का एक स्कंध अवसन्नासन्न है, फिर उससे 8 गुना मोटा, फिर 8 गुना मोटा, ऐसे 12 बार अपन ने 8-8 गुना मोटा किया तब जाके एक अंगुल बना, और वो भी व्यवहारांगुल बना। उससे 500 गुना किया तब जाकर के प्रमाणांगुल बना। तो एक ये अंगुल में असंख्यातों प्रदेश हैं। एक प्रदेश किसे कहते हैं? पुद्गल का एक अविभागी परमाणु
जितना स्थान घेरता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। अपन ने पढ़ा था द्रव्य संग्रह की गाथा, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु वट्ठद्धम तमकु प्रदेशम जाने। पुद्गल का एक अविभागी अणु जितना स्थान घेरता है वो एक प्रदेश है। अब उसमें देखो अनंत परमाणुओं का स्कंद है और फिर उसमें भी 8 गुना किया और फिर 500 गुना किया, फिर जितना स्थान बना उसमें कितने प्रदेश हो जाएंगे, उन प्रदेशों की कल्पना भी अपन नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम उपमा प्रमाण कहते हैं। ये सूची अंगुल हो गया। कौन सा है ये? सूची अंगुल, सूची अंगुल। अब सूची अंगुल के बाद आएगा प्रतरांगुल। प्रतरांगुल किसे कहेंगे? प्रतरांगुल का मतलब है इसका वर्ग करना है। वर्ग का मतलब एक अंगुल लंबाई थी तो अब एक अंगुल इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और एक अंगुल चौड़ाई और एक अंगुल की लंबाई और एक प्रदेश की मोटाई। मोटाई ज्यादा नहीं है, मोटाई बिल्कुल एक प्रदेश के बराबर की है। बस ये जो एक वर्ग बन गया, अब इस वर्ग में जितने प्रदेश आएंगे उस प्रदेश को हम प्रतरांगुल कहेंगे। मतलब सूची अंगुल का स्क्वायर करना है। सूची अंगुल में सूची अंगुल का गुणा करेंगे तो ये प्रतरांगुल हो जाएगा। जिसको जैसे अपन लोग प्लॉट खरीदते हैं तो वर्ग फीट में नापते हैं। हमने कितने बाई कितने का प्लॉट खरीदा? 20 बाई 50 का, तो 20 गुणे 50 करेंगे 1000 स्क्वायर फीट हो गया। इसी तरह से यहां पर क्या करना है? एक अंगुल गुणे एक अंगुल। अभी तक मान लो एक अंगुल में 100 परमाणु आ रहे थे, 100 प्रदेश हो रहे थे। अब कितने हो जाएंगे? इधर भी 100 हो गए, तो 100 गुणे 100 बराबर कितने हो गए? ये 10,000 परमाणु हो गए। ये कहलाएगा प्रतरांगुल। सूची अंगुल का वर्ग करना है। अब सोचो जरा, एक सूची अंगुल में यदि असंख्यातों परमाणु थे तो फिर उसका वर्ग करेंगे प्रतरांगुल तो कितने हो जाएंगे? उसका उसी में गुणा करना है। असंख्यात का गुणा असंख्यात में करेंगे तो कितना आएगा? बस ये अब उपमा है, जस्ट इमेज वाली कंडीशन है, वो अपन को कल्पना मात्र करनी है कितना होगा। ये हो गया प्रतरांगुल। अब प्रतरांगुल के बाद होता है घनांगुल। घनांगुल का मतलब है कि अभी हमने लंबाई एक अंगुल की रखी, चौड़ाई एक अंगुल की रखी, लेकिन मोटाई मात्र एक प्रदेश की थी, तो ये प्रतरांगुल हुआ। लेकिन अब मोटाई भी एक अंगुल की करनी है। एक अंगुल चौड़ा, एक अंगुल लंबा और एक अंगुल मोटा। जैसे एक कार्टून होता है, बॉक्स होता है। अब इसी को अपन एक बॉक्स बनाएंगे तो इस तरह से ये एक बॉक्स बन जाएगा। ये जो एक बॉक्स बन गया ये घनांगुल कहलाएगा। घनांगुल का मतलब है एक अंगुल की लंबाई, एक अंगुल की चौड़ाई और एक अंगुल की मोटाई। अब क्या होगा? 100 गुणे 100। अभी ये तो किया था तो 10,000, अब इसमें भी 100 का और गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। ये हो गया। इतना होगा घनांगुल। मतलब सूची अंगुल से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा प्रतरांगुल और प्रतरांगुल से भी कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा घनांगुल। तो ये सारे अंगुल आपने देख लिए होंगे। व्यवहारांगुल अपन ने देख लिया, 8 जो का व्यवहारांगुल होता है उसी को हम उच्छेदांगुल कहते हैं। उच्छेदांगुल से 500 गुना ज्यादा बड़ा होता है प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल की लंबाई और एक प्रदेश की मोटाई, एक प्रदेश की चौड़ाई, इसको बोलते हैं सूची अंगुल। फिर एक अंगुल की लंबाई, एक अंगुल की चौड़ाई और एक प्रदेश की मोटाई, इसको बोलेंगे हम प्रतरांगुल या सूची अंगुल का वर्ग। और जब एक अंगुल चौड़ा, एक अंगुल मोटा, एक अंगुल गहरा, ये जब किया जाता है उसको घन बोलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं घनांगुल। घनांगुल में मोटाई भी गर्भित हो जाती है। तो इस तरह से ये अपना अंगुल बन गया। तो सारे अंगुल हो गए, सूची अंगुल हो गया, घनांगुल हो गया, प्रतरांगुल हो गया, प्रमाणांगुल हो गया, आत्मांगुल हो गया, उच्छेदांगुल हो गया, व्यवहारांगुल हो गया। अंगुल का अपना पूरा प्रकरण हो गया। अब अपन को देखना है पल्य, सागर और उसके बाद जग श्रेणी, जगत प्रतर और लोक। अब जग श्रेणी क्या कहलाती है इसको देख लेते हैं। जैसे अपन ने ये अंगुल बनाया है, अभी अपन ने लंबाई कितनी रखी थी? एक अंगुल के बराबर, एक अंगुल के बराबर और एक प्रदेश चौड़ी, ये अपन ने लंबाई रखी थी। अब अपना लोक जो है वो लोक कितना है? 7 राजू गहरा है।
ठीक है। तो 7 राजू लंबाई की, अब लंबाई कितनी करनी है, 7 राजू की लंबाई करनी है, और एक प्रदेश चौड़ी और एक प्रदेश मोटी एक रेखा खींचेंगे। अभी 1 अंगुल की खींची थी, अब ये 7 राजू की खींचनी है। तो 7 राजू लंबी, एक प्रदेश चौड़ी और एक प्रदेश मोटी जो रेखा खींचेंगे, आकाश प्रदेश की जो पंक्ति बनेगी उसी को हम श्रेणी कहते हैं, उसी को हम जग श्रेणी कहते हैं। जग श्रेणी कितनी हो गई, 7 राजू लंबी। बस ये देखना है, जब एक सूच्यंगुल में असंख्यात प्रदेश हो रहे हैं तो 7 राजू में कितने प्रदेश आएंगे। अब सोचो, हिसाब लगाओ। बस इसका उपमा है ये कि जब एक अंगुल में इतने, तो एक राजू तक पहुंचना है, वो भी 7 राजू तक। अभी हमने बताया था 24 अंगुल का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस और 4 कोस का एक योजन, असंख्यात योजनों का एक राजू। ऐसे 7 राजू लंबी एक रेखा खींचेंगे। वो 7 राजू लंबी जो रेखा खींचेगी उसमें जितने प्रदेश आएंगे उसी को हम जग श्रेणी कहते हैं। जग श्रेणी हो गई। जैसे अंगुल था सूच्यंगुल, सूच्यंगुल में 1 अंगुल प्रमाण थी, जग श्रेणी में 7 राजू प्रमाण वही रेखा हो गई। चौड़ाई और मोटाई वही एक प्रदेश की है। अब जैसे हमने सूच्यंगुल से प्रतरांगुल बनाया, प्रतर का मतलब होता है वर्ग करना, इसी तरह से जग श्रेणी का वर्ग करेंगे तो जगत प्रतर बनेगा। मतलब जैसे इधर 1 अंगुल चौड़ी और 1 अंगुल लंबाई वाला अपन ने एक वर्ग बनाया था, इसी तरह से अब 7 राजू लंबा और 7 राजू चौड़ा एक वर्ग बनेगा। उस वर्ग में जितने प्रदेश आएंगे वो कहलाएंगे जगत प्रतर। और जगत प्रतर के बाद फिर आता है लोक, क्योंकि जग का घन करेंगे तो घन करने का मतलब है पूरा लोक बन जाएगा। 7 राजू गुणे 7 राजू गुणे 7 राजू, तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर कितना, 343 घन राजू। इसी को हम लोक बोलते हैं। हमारा जो लोक है वो 343 घन राजू प्रमाण है। तो जग श्रेणी, फिर जगत प्रतर और फिर लोक। तो ये अपने आप में जग श्रेणी एक लाइन मात्र थी, एक प्रदेश मोटी और एक प्रदेश चौड़ी, 7 राजू लंबी पंक्ति थी, उसका वर्ग किया तो ये जगत प्रतर बना। और उसी का जब घन कर देते हैं, घन का मतलब है उसमें उतनी ही मोटाई का गुणा करेंगे तो फिर उसको हम लोक कह देते हैं। ठीक है, तो 3 ये भी अपन ने उपमा प्रमाण देख लिए, जग श्रेणी भी, जगत प्रतर भी और लोक भी। अब बचा अपना पल्य और सागर, इसको देखते हैं। देखें, अब पल्य और सागर को अपन को समझना है। तो पल्य का मतलब होता है गड्ढा। पल्य का मतलब क्या होता है, सामान्य से गड्ढा उसका अर्थ निकलता है। अब पल्य में क्या नापा जाता है, जैसे आयु अपन ने देखी होगी, मनुष्यों की आयु है, देवों की आयु है जो भोग भूमि के होते हैं। जगन्य भोग भूमि की आयु 1 पल्य की है, मध्यम भोग भूमि की 2 पल्य की है, उत्तम भोग भूमि की 3 पल्य की है। देवों नारकियों की आयु सागरों में होती है, 1 सागर से लेकर 33 सागर तक की आयु है। तो ये जो पल्य और सागर है इसका प्रमाण कितना है, तो इसके प्रमाण के लिए एक उदाहरण दिया गया, उपमा दी गई, इसीलिए इसको उपमा प्रमाण कहते हैं कि हमको एक प्रमाण आंगुल से लेकर के, किससे, प्रमाण आंगुल से, तो एक प्रमाण आंगुल से नाप करके 1 योजन विस्तार वाला, ये कितना, 1 योजन, 1 योजन जब प्रमाण आंगुल से नापते हैं तो प्रमाण आंगुल का मतलब है 500 गुना ज्यादा, इसको हम महायोजन भी कहते हैं। तो जब प्रमाण आंगुल से नापता है तो महायोजन कहते हैं, उच्छेद आंगुल से नापते हैं तो लघु योजन कहते हैं। लघु योजन और महायोजन में कोई विशेष अंतर नहीं है। उच्छेद आंगुल से जब वो संरचना बनती है, 1 योजन कैसे बनेगा, 1 योजन बनने का तरीका वही है, 24 अंगुल का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस और 4 कोस का एक योजन, तो 8000 धनुष का एक योजन हो गया। अब उस धनुष के हाथ बनाए तो 8000 में 4 का गुणा करें, फिर उसके अंगुल बनाए तो और 24 का गुणा कर दें तो उसके अंगुल निकल आएंगे। अब ये अपन को प्रमाण आंगुल से बनाना है, तो प्रमाण आंगुल से नाप करके 1 योजन का विस्तार लेना है, यहां से भी और यहां से भी। गोल बनेगा, वृत्त बनेगा तो दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ये व्यास बराबर होगा 1 योजन, और 1 योजन गहरा, नीचे जो गहराई होगी वो भी 1 योजन प्रमाण होगी। इतना लंबा चौड़ा एक गड्ढा खोदना है।
खोद लिया। अब खोदने के बाद इसमें जो उत्तम भोग भूमि के 7 दिन तक का जो एक मेड़ा होता है, मेड़ का मतलब भेड़, उसका जो बाल होता है, वो बाल का जो अग्रभाग है वो सबसे पतला होता है, मनुष्य से भी पतला उस मेड़े का बाल होता है। अब उस मेड़े के बाल के अग्रभाग से, अग्रभाग भी कितना, जिसका दूसरा भाग ना हो सके, कैंची से भी हम दूसरा भाग ना कर सकें, जिसका दूसरा भाग करना संभव नहीं है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके और इस गड्ढे को पूरा भरना है। कितने बड़े गड्ढे को? 1 महायोजन। अब महायोजन, एक जो लघु योजन होता है, यदि किलोमीटर में नापा जाए तो एक लघु योजन लगभग 12 किलोमीटर का होता है। जब लघु योजन 12 किलोमीटर का है तो महायोजन 500 गुना ज्यादा होगा, लगभग 6000 किलोमीटर का हो गया। अब इस 6000 किलोमीटर लंबे चौड़े गोल गहरे गड्ढे में 6000 किलोमीटर ही गहराई करनी है और 6000 किलोमीटर ही चौड़ाई करनी है। इतने बड़े गड्ढे को रोमों से भरना है, उन छोटे छोटे जिसका दूसरा भाग ना कर सके उन रोमों से भरना है। भर दिया। भरने के बाद अब 100 वर्ष में एक रोम निकालना है। 100 वर्ष में एक रोम निकालेंगे तो हर 100 वर्ष में एक रोम निकालने के बाद जितने वर्षों में वो खाली होगा, जितने वर्षों में खाली होगा, उसको बोलते हैं हम व्यवहार पल्य। ये हो गया व्यवहार पल्य। सबसे पहला व्यवहार पल्य मतलब आधारभूत, तो ये व्यवहार पल्य कहलाता है। क्या बताया कि वो रोमों से भरे उत्तम भोग भूमि के मेड़े का जो बाल है, बालाग्र जो सबसे छोटा है, उसका भी जिसका दूसरा भाग ना हो सके, कैंची से कुतर कुतर के बिल्कुल बारीक कर दें और फिर उससे भर दिए। भरने के बाद वो एक बाल को निकालना है। अपन तो पकड़ते भी नहीं बनेगा, इतना छोटा होगा वो। अपन पकड़ेंगे तो एक साथ 8-10 आएंगे। 8-10 को नहीं डालना है, केवल एक को अलग निकालना है। 100 वर्षों में भी वो भी। तो अब 100 वर्षों में एक निकालेंगे, ऐसे कितने बालाग्र होंगे? इनकी संख्या अपन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ग्रंथों में उन रोमों की संख्या भी दी हुई है। क्योंकि रोम कितना मोटा होगा उसकी संख्या अपन ने पूरा देखा, अवसन्नासन्न से लेकर के यहां तक की, तो वो रोमों की संख्या का भी इसमें प्रमाण पूरा दिया है, कितने रोम बनेंगे और 100 वर्ष में एक निकालेंगे तो कितने वर्ष हो जाएंगे, ये सारा प्रमाण है। तो ये हो गया व्यवहार पल्य। अब इस व्यवहार पल्य में जितने ये अपने रोम थे, इन्हीं रोमों को असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय होते हैं, केवल कल्पना करनी है, करना कुछ नहीं है। असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय होते हैं, 1 सेकंड में असंख्यातों समय। अब किसके समय बना रहे हैं? असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय होते हैं, उस छोटे से जिस बाल का टुकड़ा नहीं हो सकता था, उसके उतने टुकड़े करने हैं। जितने समय होंगे उतने टुकड़े करो। केवल दिमाग में कर पाएंगे, भौतिक रूप से नहीं कर पाएंगे। तो उतने टुकड़े करें और फिर हर एक समय में एक एक बाल को निकालें। हर समय एक एक। अभी 100 वर्षों में निकाल रहे थे, अब एक एक समय में एक एक बाल को निकालेंगे। जितना समय उसमें लगेगा उसको हम बोलते हैं उद्धार पल्य। दूसरे नंबर का ये उद्धार पल्य हो गया। व्यवहार पल्य में सामान्य से टुकड़े किए थे जिसका दूसरा भाग नहीं हो। फिर व्यवहार पल्य के जितने रोम थे उसमें असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय होंगे, उन समयों के बराबर टुकड़े करके और फिर हर समय में एक एक बाल निकालेंगे। जितने में वो गड्ढा खाली होगा उसको उद्धार पल्य कहेंगे। फिर उद्धार पल्य के जितने वो बाल रोम बन गए, उन रोम के फिर असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय बनेंगे, फिर उतना गुणा करो और फिर हर एक समय में एक एक बाल को निकाला जाए, तो जितना समय और लगेगा उसको बोलते हैं अद्धापल्य। ये हुआ अद्धापल्य। इस प्रकार से ये पल्य 3 प्रकार का होता है, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धापल्य। इसी तरह से 3 प्रकार का सागर होता है, व्यवहार सागर, उद्धार सागर, अद्धा सागर। वो कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है। जो व्यवहार पल्य का समय है उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करना है। 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो एक व्यवहार सागर आ जाएगा। ये व्यवहार सागर। इसी तरह से उद्धार सागर में भी 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो एक उद्धार सागर आ जाएगा। और इसी तरह से अद्धापल्य में भी 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो एक अद्धा सागर आ जाएगा। ये सागर का प्रमाण है।
अब इनसे क्या नापा जाता है? तो व्यवहार पल्ले या व्यवहार सागर से कुछ नहीं नापा जाता, इनसे तो केवल रोमों की संख्या को निकाला जाता है। ये केवल एक आधारभूत है, इससे रोम की संख्या निकाली जाती है। फिर उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों की संख्या निकाली जाती है। जो अपन बोलते हैं मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जो पहला जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोद समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो कितने द्वीप समुद्र हैं, उनकी संख्या इससे निकाली जाती है। किससे? उद्धार पल्ले से या उद्धार सागर से। तो जितना ये उद्धार सागर हुआ, 2.5 उद्धार सागर के बराबर द्वीप समुद्रों की संख्या है। ये उद्धार सागर में भी 2.5 का गुणा कर दें, 2.5 का, तो ये द्वीप समुद्रों की संख्या निकल आएगी। अपन कहें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, कितने हैं? 2.5 उद्धार सागर के बराबर। अथवा 25 कोड़ा कोड़ी का गुणा करें उद्धार पल्ले में, तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के बराबर द्वीप समुद्र होते हैं। तो ये द्वीप समुद्रों की संख्या निकाली जाती है उद्धार पल्ले से। और अद्धा पल्ले से या अद्धा सागर से इनसे कर्म की स्थिति नापी जाती है। जो अपन कह रहे हैं कि एक उत्तम भोग भूमि के जीव की आयु 3 पल्ले की, तो ये 3 पल्ले कौन सा है? ये व्यवहार पल्ले नहीं है, ये उद्धार पल्ले नहीं है, ये अद्धा पल्ले है। एक अद्धा पल्ले में जितना समय लगता है उसका 3 गुना कर दो तो 3 पल्ले की आयु। इसी तरह से ये अद्धा सागर हो गया। जो नारकियों की आयु होती है वो 1 सागर या 33 सागर की है, तो ये 33 सागर किससे लगेगा? ये अद्धा सागर से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सागर की कल्पना की जाती है। जो आयु का कथन होता है, जो कर्म की स्थिति नापी जाती है। जो अपन ने कर्मों की स्थिति देखी है कि प्रारंभ के जो आदि तृष्णा मंत्रा यस्य चतुर्विंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति सप्त त्रिमोहिनी यस्य विंशतिर नाम गोत्रयो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। तो जब एक सागर इतना है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना होगा? काल को अपन देखते हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी अपसर्पिणी दोनों मिलाकर के एक कल्प काल होता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर ये कौन सा है? ये अद्धा सागर नापा जाता है, ये अद्धा सागर कहलाता। तो इस प्रकार से आज अपन ने सूच्यंगुल को देखा, प्रमाणांगुल को देखा, प्रतरांगुल को देखा, अंगुल के जितने विकल्प थे वो सारे देखे, साथ में जग श्रेणी, जगत प्रतर और लोक को भी समझा, साथ में पल्य और सागर को भी समझा, और उनके भेद प्रभेद जो व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल, अद्धा पल्ल, व्यवहार सागर, उद्धार सागर, अद्धा सागर, इसको भी अपन ने समझने का प्रयास किया। अब कल की कक्षा में हम आपको आगे का और जो विषय है उसमें कुछ और टेक्निकल वर्ड हैं जिनको हम अर्धच्छेद कहते हैं, वर्ग कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, वर्ग शलाका कहते हैं। इन विषय को लेकर के और फिर आगे की गाथाओं का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।